हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मुझे शक था कि अगर किसी भी वीक में किसी भी लड़ाई में अविनाश इन्वॉल्व होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, उस पर रियायत नहीं बरती जाती, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं घर के अंदर जो कि रजत ने की हैं, और करवाई किसने हैं? करण ने भी करवाई हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़ाइयाँ की रजत ने हैं। उससे एक भी सवाल उसकी लड़ाई उड़ाई के बारे में पूछा गया इन डिटेल, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं कि धमकी देता है तू ये करता है वो, जैसे डिटेल में ये बात करते हैं। अभी अविनाश और दिग्विजय का हुआ झगड़ा, कितना डिटेल में चले गए। लेकिन रजत दलाल के केस में ये लोग डिटेल में क्यों नहीं जाते? डिटेल तो छोड़िए, बिल्कुल मतलब मोटा मोटी दो चार बार भी सवाल नहीं पूछा जाता उससे कि धमकी के अलावा, लड़ाई के अलावा तू वैसे ही कुछ कंटेंट दे। तेरे पास दिमाग, तू बोलता है कि मेरे पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है, दिमाग का यूज कर और उन लोगों को भी करने दे। क्यों उनके कान में जा जाके धमकियां दे रहा है? कुछ ऐसा सवाल पूछा? नहीं पूछा। और अविनाश से ये एक्चुअल में बैठ के देख रहे होते हैं कि बस अविनाश गलती करे, और या फिर दिग्विजय, मतलब ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। रजत से बात करने की इन लोगों की इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं सोच रहा था कि आज करण का नंबर लगेगा, क्योंकि जो वो सोच रहा है कि मैं ऐसे ही बिना लड़ाई करते, बिना लड़ाई करे, बिना ओपिनियन दिए, वन लाइनर बोलते बोलते ट्रॉफी तक पहुंच जाऊंगा। उसको यहाँ रियलिटी चेक देने की बड़ी ज़रूरत थी। पता नहीं कहाँ कहाँ के मुद्दे उठा लिए वो, दिग्विजय और अविनाश का मुद्दा उठा लिया। देखिए, आपको याद होगा कि 3 बार अविनाश को पेला जा चुका है। जैसे ही वो कोई किसी भी फाइट में इन्वॉल्व होता है तो उसको तुरंत एड्रेस कर लिया जाता है वीकेंड के वार पे, उससे पूछ लिया जाता है और बहुत डिटेल में जाके पूछा जाता है। तो रजत की मतलब कोई फाइट हुई ही नहीं है, रजत के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं है घर के अंदर, उससे कोई सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसे कैसे? ये क्या दोगलापंती क्या है ये? यहाँ सलमान खान, अश्नीर ग्रोवर को तो कह रहे हैं कि दोगलापन नहीं है, तो ये क्या है? तो भैया मेकर्स का भी तो ये दोगलापन है। मतलब अविनाश एक गुड स्टूडेंट है, हैं, और एक होता है बैक बेंचर जो गाली गलौज के अलावा उसे कुछ नहीं आता, और फाइट के अलावा, दंगा फसाद के अलावा उसे और कुछ नहीं आता। तो उसे रियायत बरत दी जाती है कि भाई ये तो है ही ऐसा, इसको हम सुधार नहीं सकते, तो वो उसको फ्रीडम दे रखी है। और जो तुम्हारा सब रूल फॉलो कर रहा है, बढ़िया से बात कर रहा है, अंदर घर के अंदर इतने स्ट्रांग बॉन्ड बने हुए हैं, उसके रिश्ते भी निभा रहा है, सब तरीके का कंटेंट दे रहा है, और उसी की गलती निकाल के वीकेंड के वार पे उसी के ऊपर झाड़ू लगाई जाती है। उसके साथ जो आदमी होता है वो चेंज होता रहता है, लड़ाई करने वाला कभी दिग्विजय होता है, कभी सारा होती है, पिछले हफ्ते पता नहीं कौन था। अविनाश को कॉमन इन्होंने फैक्टर बनाया हुआ है, अविनाश के साथ कुछ भी झगड़ा हुआ बस ले लो अविनाश को। तो ये मुझे समझ से थोड़ा सा परे है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी तक करण की कोई लड़ाई नहीं हुई है। ऐसा देखिए हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। अगर लड़का कोई विनर बनता है तो उसकी फाइट होनी ही होनी है, होती ही होती है। चलो थप्पड़बाजी नहीं होती, लेकिन ये सीने से सीना जो लड़ाते हैं, थोड़ा सा धक्का मुक्की जो हो जाती है, इतने तक बात पहुंच जाती है। लेकिन ये मुंगेरी लाल देख रहा है ख्वाब ट्रॉफी उठाने के, और इसने अभी तक किसी से भिड़ने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करी। फट्टू बोलें इसको, क्या बोलें? या ये इतना बच्चा समझ रहा है वहाँ पे कि 8-9 साल के बच्चे घूम रहे हैं, मैं इनसे क्या ही लड़ूं? तो फिर वहाँ पे बैठा ही क्यों है? बच्चों के हाथ से ट्रॉफी वॉफी छीन के आजा बाहर। बच्चों से मुकाबला करने गया ही क्यों है? तू बोल देना वहीं पे, जाते ही बोल देता, कह रहे ये तो बच्चे हैं, मैं नहीं जा रहा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, मेरी बराबरी के लेके आओ। तो ये जो गेम है करण का, ये मुझे पसंद और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। और दूसरा गेम जो मेकर सलमान खान, अविनाश और विविन के साथ खेल रहे हैं, ये भी समझ से परे है बिल्कुल। रजत को भी अगर यहाँ पे पेला जाता, रजत से भी अगर सवाल पूछे जाते, तो हम समझते कि हाँ भाई इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन रजत से भैया बिल्कुल क्लीन चिट, हर बार क्लीन चिट दे दी जाती है उसको कि भाई तूने तो आज तक कोई गलती करी ही नहीं है। उसने भाई माँ बहन ये वो फलाना ढिमका पूरा जा चुका है। तेरी ले लूँगा ये शब्द उसने खुद के हैं उसके,
लड़कियों के सामने जो वो बोलता है ना कि लड़कियों की इज्जत जो नहीं करेगा मैं उसकी वाट लगा दूंगा, कि तेरी मैं ले लूँगा, ये क्या है। और वहाँ पे शिल्पा जी हैं, सभी लड़कियाँ हैं। तो उस हफ्ते भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो मुझे तो ये दोगलापन लग रहा है मेकर्स का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसे हफ्ते और बीत जाएंगे तब भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, अभी तक भी नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि चाबुक जो चल रहा है वो अविनाश की पीठ पे ज़्यादा चलता दिखाई दे रहा है। कोई भी लड़ाई होती है, दंगा होता है, और उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट अविनाश का है तो उसको रडार पे ले लिया जाता है। ये हर बार का हो चुका है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। करण करण से मतलब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि करण को रियलिटी चेक मिलेगा, पूछा जाएगा उससे कि क्या है गेम तुम्हारा, ज़रा मुझे 3-4 लाइनों में अपना गेम बता दो कि इस हफ्ते तुमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। जितना ये मुझे पूरे हफ्ते एक्टिव नहीं दिखता, उतना ये मुझे वीकेंड के वार पे एक्टिव ज़्यादा दिखाई देता है। कशिश और दिग्विजय के मुद्दे में घुस रहा है, वो उनका पर्सनल है। तू वहाँ जोड़ी बनवाने गया, उन लोगों ने तो नहीं कहा, तो उनके मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। 15-20 मिनट उनके मुद्दे में ऐसे वकील बना हुआ है कि तुम लोग मतलब मुझे चूतिया समझ रहे थे, जो मैं तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रहा था, तुम तो पहले से ही मिले हुए थे। अरे उन लोगों ने थोड़ी ना तुझे इनवाइट किया था कि तू आ और हमारा मीडिएटर बन। तेरी खुद की चॉइस थी, तुझे खुद मज़ा आ रहा था रिलेशन बनवाने में। तो ये ऐसे यही चीज़ें करके ये ट्रॉफी तक पहुंचेगा। ये है प्योर कंटेंट। दूसरे के पर्सनल चीज़ों पे चल रही है उनकी कहानी। वो चाहते हैं एक दूसरे को, नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल अलग सीन है। उसमें तुम जा रहे हो इतने बड़े बड़े घर के मुद्दे छोड़ के, और उसमें तुम अपनी थोड़ी सी फुटेज ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो। ये गेम है। और सपने किस चीज़ के हैं? ट्रॉफी मैं जीतूंगा। इतना जलनखोर जलनखोर है कि विपिन से अब भी कह रहा है कि जीन्स यार मेरी फट गई। और अब मतलब विपिन ने कहा कि तेरी जीन्स तो गई, अब तू अगर कल चला जाएगा तो फिर कैसे क्या होगा। टोंटबाजी करना नहीं भूल रहा है, अकड़ नहीं जा रही है, कॉन्फिडेंस पूरा है। कितना भी कॉन्फिडेंस रख ले करण वीर मेहरा, ट्रॉफी तो अविनाश या फिर विपिन के पास ही आएगी। टेंशन मत लेना। ऐसा मैंने आज तक एक भी विनर नहीं देखा है जिसकी कोई लड़ाई ना हुई हो। और इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि करण की कोई लड़ाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये विनर भी नहीं है। आज इसके पास एक मौका आया था लड़ाई करने का रजत दलाल से। क्या किया इसने? शिल्पा जी की तरफ से बोल तो रहा था, बोलते बोलते अचानक चुप गया, बिल्कुल खामोश। कैमरा एंगल ही चेंज हो गया क्योंकि बोलना ही बंद कर दिया इसने। सवाल ऐसे पूछ लेगा बिल्कुल तीखे तीखे, सामने वाले को वो चुप भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई आगे नहीं बढ़ती है इसकी। तो ऐसा तो बंदा बिल्कुल बेकार से बेकार है, बातों से नहीं। एक बार को ये भी टाइम आता है कि तुम्हें फिजिकल भी होना पड़ता है। तो ये उन लोगों में से मुझे लग ही नहीं रहा है। आप देख लीजिए, कोई भी टास्क उठा के देख लीजिए, इस टास्क में इसने परफॉर्म नहीं किया, कोई फिजिकल नहीं हुआ ये। इससे पहले आपको याद होगा एक टी बनानी थी, जब मिट्टी से टी बनानी थी, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, बुरी तरीके से हाँफ हूँप रहे थे, विभिन्न के चोट भी लग गई थी। आप इसका बता दो मुझे कि ये गंदा तक नहीं हुआ था। ये आप वो एपिसोड थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, ये गंदा तक नहीं हुआ था। तो उसके उस टाइम क्या कहोगे? ये ऐसा ही है दोस्तों, बहुत पीछे से खेलने वाला है ये। जहाँ पे ये देखता है कि यहाँ फिजिकल कुछ कुछ हो सकता है, यहाँ फिजिकल टास्क है या फिर फिजिकल कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से बहुत दूर रहता है ये। ऑब्जर्व पूरा करता रहता है कि जैसे ही अविनाश की कोई गलती होगी तो मैंने देखा है उसको कि हाँ उसने ये गलती की है। और अगर अविनाश की गलती नहीं है तो क्या बोलेगा कि अरे मैंने नहीं देखा यार, मैं तो उधर था, मैं तो सूसू करने गया था, पोटी करने गया था, मैंने नहीं देखा। तो ये इन चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। बस यही गेम है इसका, और ऐसे ये ट्रॉफी लेना चाहता है। चलो बहुत हो गई, फालतू लोग हैं, इसके बारे में क्या ही बात करें। राजमाता के ऊपर थोड़ी सी आज विपत्ति आन पड़ी है भाई साहब। राजमाता को आईना दिखा रहा है भाई रजत दलाल। मुझे लग रहा है कि राजमाता का शिल्पा का गेम पहले से सुधर रहा है। भाई एक बंदा ऐसा भी तो होना चाहिए कि सब तरफ वो बैठे, सबके पास वो बैठ सकता हो। ऐसा तो नहीं है ना कि वो इधर की उधर लगा रहा है, इधर की उधर। मैंने शिल्पा को नहीं देखा ऐसा करते हुए कि इधर की उधर, इधर की। देखो जब भी मैंने ये देखा है कि अगर किसी की लड़ाई होती है तो वो ज़रूर
उसको सुलटाने में ज़रूर मदद कर देती हैं। जैसे कि देखा होगा करण और चुम की थोड़ी सी हुई थी गर्मा गर्मी, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बीच में इन लोगों ने आपस में अच्छे से हैंडल कर लिया। किसकी वजह से? शिल्पा की वजह से। एक होता है कि भाई ये तो सब में जाके बैठ रहा है, हालांकि इसके बहुत बुरे बेनिफिट हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, आई मीन बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जो सब में बैठता है, सबका बन के रहता है, वो किसी का नहीं होता, ये बात हकीकत है। लेकिन एक अलग फ्लेवर वो इस सीज़न को दे रही हैं, इसमें बुराई क्या है भाई? तुम्हारा बस की जो है वो कर रही हैं जो उनके बस की है। जो तुम्हारे बस की है उनको नॉमिनेट करने का, उनको बाहर भेजने का, वो तुम करो, सिंपल। वो उनका अपना है, खेलने का अंदाज है, तरीका है, तुम उसको क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? अब ओपिनियन रख सकते हो कि भाई तुम तो ऐसे खेल रही हो, लेकिन तुमने फोर्स नहीं कर सकते। वो भी तो तुम पे उंगली उठा सकती है। तुमने तो बड़ा आसानी से शिल्पा को ये बोल दिया कि ये उनकी भी अच्छी बन के रहती है, उनकी भी अच्छी बन के रहती है। लेकिन तुम भी तो देख लो भैया, शिल्पा तुम्हारी फर्स्ट डे से फेवरेट थी, और सारा का तो नाम ही नहीं था दिमाग में कि सारा भी फेवरेट बन सकती है, जिसके तुम अब बॉडीगार्ड बन के घूम रहे हो। सबसे पहले तुम्हारी फेवरेट थी शिल्पा, उसके बाद तुम्हारी फेवरेट कौन थी जो बहन के रूप में थी? वो थी ईशा। क्या किया शिल्पा के साथ, क्या किया ईशा के साथ? टाइम ऑफ गॉड बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो कशिश ने निभाई थी, उसके साथ क्या किया रजत दलाल तुमने? अब तुमने भाई ढूंढा है दिग्विजय, आगे देख लेंगे कि इसके साथ क्या होता है। कोई तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो कॉन्फिडेंस के साथ वो सामने वाला बंदा भी ये कह सके कि रजत दलाल मेरे साथ खड़ा है। भाई रजत दलाल की दोस्ती पे, भाईचारे पे अब सबको शक होने लगेगा इसके बाद। ये अच्छा हुआ ये चेहरा दिखाया उसने, शिल्पा पे उंगली उठाई, इससे पता चला लोगों को, वहाँ पे रियलिटी चेक मिला कि भाई इससे जो है इसकी दुश्मनी तो ठीक है। जैसे कि विपिन ने दुश्मनी ले रखी है, अविनाश ने दुश्मनी ले रखी है, भाई वो बेल हैं, गुड हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन जो उनसे दोस्ती करके बैठा है वो कब उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले कुछ कह नहीं सकते। वो क्योंकि सब जान गया शिल्पा के बारे में कि कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ पे स्ट्रांग है, भाई सबके सामने चिथड़े मचा दिए भाई उसने तो। शिल्पा का जो मुंह खुला रह गया है, मैं खुद हैरान था कि यार क्या बोल रहा है ये। भाई किसी और का नाम लेकर मामले को रफा दफा भी कर सकता था, लेकिन मुंह फट है ना ये। सबसे पहले तो कोई भी अगर इसकी बहसबाजी होती है किसी से, मैं जो होता है वो मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं जो होता है वो मैं मुंह पे बोलता हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़ुबान पे होता है। ये सबसे पहले लाइनें इसकी हैं जो कि ये रख देगा सामने, परोस देगा, खाओ इसे। भाई ऐसे आदमी को मुंह फट भी बोला जा सकता है मेरे हिसाब से तो, कि लैटरिंग लगी हक दिया और मुंह पे कुछ भी आया बक दिया। ये गंदी आदतें हैं, ये हमेशा काम नहीं करती हैं भाई। किसी के बारे में तुम्हारा गलत ओपिनियन है, चलो वो तो बिग बॉस के अंदर की बातें हैं, बाहर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर किसी के बारे में तुम्हारी गलत परसेप्शन बना हुआ है, तो ये नहीं है कि भाई तुम उसे मुंह पे जाके ये बोलने भी लग जाओ। ऐसे तो तुम्हारे हर किसी से रिश्ते खराब हो जाएंगे। तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, चड्डी बड्डी दोस्त, उसका उसके बारे में भी तुम्हारा एक ओपिनियन होता है। उसकी कई ऐसी गलत चीज़ें होती हैं जिसको तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी तुमने उसे अपना दोस्त बनाया है। और वो गलतियां अगर तुम उसे बार बार बताते रहोगे तो वो तुम्हारा घंटा दोस्त नहीं रहेगा। इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि जैसे कोई लंगड़ा है, अब हमें पता है कि वो लंगड़ा है, दुनिया जानती है, वो भी जानता है, लेकिन क्योंकि तुम मुंह फटो, तुम जो भी है जुबान पे सामने बोल देते हो, जो तुम्हारे दिल में है वो जुबान पे है, तो तुम उसे लंगड़ा लंगड़ा कह के नहीं बोल सकते। मान लिया कि वो सच है, लंगड़ा ही है, लेकिन तुम बोल के क्या उसे शर्मिंदा करोगे? तो ये ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मुंह फट आदमी है, कुछ भी बोलता है, कहीं भी बोलता है, और उसको ये सब चीज़ें बोल के लगता क्या है कि दुनिया मुझ पे प्राउड करेगी, बाहर जो मेरे फ़ैन हैं वो मुझ पे गर्व करेंगे कि भाई जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान पे है। ये सीन रजत दलाल का मुझे दिखाई दे रहा है। श्रुतिका दोस्तों फिर से मुझे कंफ्यूज दिखाई दी है। श्रुतिका को अच्छा खासा संरक्षण मिल रहा था, रोना धोना इसने शुरू कर दिया था अविनाश के ग्रुप में, और अविनाश ने इसे बहुत प्यार से हैंडल करके समझाया था, आई मीन बहुत प्यार से हैंडल किया था कि श्रुतिका देख कोई बात नहीं, तू हमारे ग्रुप में बैठना चाहती है क्योंकि तुझे उधर से पड़ चुकी है, लात पड़ चुकी है सीधे शब्दों में कहूँ तो, और तेरी सुनने वाला यहाँ मुझे अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो तुझे अगर मन हो तेरा
तो कोई भी बात शेयर करने का या बैठने का या रोने का, तो तू यहाँ बैठ सकती है, हमारे बीच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ पे इसने सारी दुख अपनी दर्द बताए हैं, उनके उनकी बुराई भी की है, झुंड की। और आज आज देख लिए इसका पासा बिल्कुल पलट गया, अविनाश से लड़ रही है। जो इसको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, उसी को आज ये टारगेट कर रही है। तो इसका भाई कुछ नहीं हो सकता। अब ये धरी जाएगी, ये ना उधर की रह सकती है ना ये इधर की रह सकती है, अकेले ये रह नहीं पाएगी क्योंकि इमोशनल भी है। और जब इमोशनल है फिर ये बोलती है, देखती है इधर उधर कि यार मैं रो रही हूँ, मुझे कोई छुपाने क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए तो नहीं आता कोई छुपाने। तुमने अविनाश से भी लड़ाई करके रखी है, और इधर ना तुम्हारी शिल्पा है, ना करण है, ना चुम है, कोई नहीं है तुम्हारा। रो बेटा अकेले बैठ के चेयर पे। मैंने देखा इसको, ये जब रोती है तो ये देखती है कि हाय दैया कोई तो मुझे छुपा लो। तरस नहीं आता मुझे इस पे, श्रुतिका पे, क्योंकि इसके कर्मकांड इसने पहले ऐसे पहले ही कर रखे हैं। इतना लड़ी है ये विवेन से, अविनाश से बहुत बुरी तरीके से लड़ चुकी है। आज भी अपना असली चेहरा इसने दिखा दिया अविनाश को। तो इस पर दया खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको वोट करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी इच्छा है ही, क्योंकि ये ना इधर की होकर रह पा रही है ना इधर की होकर रह पा रही है। और इंडिविजुअल ये रह नहीं सकती, क्योंकि इसके आंसू निकलने लगते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और इसके आंसू की किसी को कोई नहीं पड़ी है भाई। रजत दलाल तो बिल्कुल नहीं देखता, न चाहत पांडे से मुंह लगाए, कोई नहीं मुंह लगाता इसको। बग्गा 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 करके, बग्गा का खुद अट्रैक्शन इधर की तरफ है, अविनाश की तरफ बैठते हैं वो बग्गा पाजी, जो अविनाश से शुरू में लड़ रहे थे। कुत्ते की दुम बोल दिया था कि वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, बग्गा पाजी खुद इधर घुसे हुए हैं। और उसी के पीछे पीछे श्रुतिका आ जाती है। अच्छा खासा इधर मोटिवेशन मिल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या कंटेंट चाहिए होता है श्रुतिका को, दिखना दाखना होता है, क्यों उंगली करती है समझ नहीं आता इसका। और ये मुझे लगता है इसलिए अविनाश से लड़ती है कि ताकि इधर झुंड खुश हो सके, उन्हें खुश करने के लिए, उधर शामिल होने के लिए। उधर है कौन इसका? शिल्पा इसे मुंह नहीं लगाएगी बिल्कुल भी, आवाज़ से इरिटेट हो चुकी है। करण इसको समझा समझा के खुद हार चुका है, चुम से इसकी लड़ाई हो चुकी है। कौन है उधर? और रजत तो इसको मुंह नहीं लगाता। किसके पास बैठेगी? दिग्विजय के पास बैठ जा, उसका खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक नहीं बना है, करना क्या है उसे आगे कुछ नहीं पता उसे। तो ये कहानी है, श्रुतिका का गेम ओवर है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चाहत पांडे अब देखेगी कि यार मुद्दा मैं क्या बनाऊं, मैं तो दिखना ही बंद हो जाऊंगी अगर ऐसे चलता रहा तो, क्योंकि कम दिखी है और इस वीकेंड के वार पे भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया है। तो अब देखना इसके दिमाग में बातें स्टार्ट हो जाएंगी कि अब मैं यार क्या करूं। तो ये ढूंढेगी अब मुद्दे, बहुत बुरी तरीके से ढूंढेगी। किसको पकड़ेगी? रजत को तो बिल्कुल नहीं पकड़ेगी भैया, इनके टारगेट पे अविनाश और विवेन ही रहने वाले हैं। इन लड़कियों की एक ख़ास बात देखी है मैंने, ये लड़कों से ही लड़ती हैं। लड़कियां जो ब्लंटली एकदम तरीके से लड़कों से ही लड़ सकती हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में लड़ी नहीं रही हैं। मुझे बता दो कौन सी ऐसी फ़ाइट है जो कि लड़कियां लड़कियां आपस में गुत्थम गुत्थी करी हो। सिर्फ एक चुम वाली फ़ाइट में ज़रूर चुम और चाहत की हो गई थी, सिर्फ 10 मिनट के लिए। तुरंत पता चल गया दोनों को कि अगर हम आपस में ही लड़े लड़की लड़की तो हमें बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई भी कार्ड हमारा चलेगा नहीं। तो इसलिए लड़कों को टारगेट करो कि लड़का है मजबूत है, वो हमें अगर उंगली भी लगा देगा तो हमारे घाव हो जाएगा, फिर हम उस घाव को लेके जाएंगे, दिखाएंगे कैमरे पे कि देखिए सर मारा है मुझे, मुझे मारा है अविनाश ने मुझे मारा है। ये वाली वीडियो बन जाएगी हमारी। है, खैर क्या ही बताएं। एक और मेकर्स ये चाहते हैं या सलमान खान ये चाहते हैं कि भाई मुद्दे जो हैं तुम्हारे, मुद्दों पे लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फालतू के मुद्दे मत बनाओ, जैसे कि दिग्विजय से बोला गया। और वहीं पे सलमान खान खुद शिल्पा और करण के बीच में गुत्थम गुत्था कराना चाहते हैं। जैसे कि एक पोल खोल दी सलमान खान ने भी कि जब शिल्पा और रजत के बीच टाइम ऑफ गॉड का टास्क हुआ, रजत जीत गया, तो कंग्रेचुलेसन बोलने गया था करण रजत को। तो ये बात बताई गई है शिल्पा को, क्यों बताई गई है? लड़ाई करवाने के लिए। लेकिन डोंट वरी हो जाओ मेकर्स एंड बिग बॉस एंड सलमान खान, भाई करण उस प्रजाति का है ही नहीं कि वो लड़ सके। वन लाइनर होता है उसका लड़ाई में। वन लाइनर कितना होता है? इतना हो सकता है वन लाइनर, इतने में शब्द ख़त्म। इतना बोल देगा वो, उसका हो गया कोटा पूरा एक दिन का। अगले दिन फिर वन लाइनर मार देगा, उसका इसी हिसाब से चलता जाएगा और वो टॉप 5 में भी जाएगा।
ये वन लाइनर बोलते बोलते टॉप 5 करेगा वो। पता नहीं भाई कौन है जो कि करण का कंटेंट पसंद कर रहा है भाई। मुझे लगता है कि ट्रॉफ़ी को उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कंटेंट देना पड़ेगा मुद्दों के लिए, सिर्फ वन लाइनर नहीं चलेगा, लड़ना भी पड़ेगा। खैर ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। कल भी बड़ा मज़ा आने वाला है, और आज का एपिसोड का तो वाकई सलमान खान जब आते हैं तो चार चांद तो लग ही जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि अविनाश को और दिग्विजय को ही एड्रेस किया गया और एक तरीके से उनको मझधार में छोड़ दिया गया। ना ही ये बोला गया कि अविनाश तेरी ही गलती थी, ना ही ये बोला गया कि दिग्विजय तेरी ही गलती थी। गलतियां दोनों की बताई गई और बीच में छोड़ दिया गया कि खुद डिसाइड करो कि तुम लोग कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। ये ऐसा हमेशा होता है उनका, किसी को क्लियरिटी फुल नहीं देते हैं, थोड़ी बहुत उसमें शक के दायरे में उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो कल का भी जो दिखाई दे रहा है प्रोमो में, ईशा की मम्मी को बुला लिया गया है। आई डोंट नो क्यों बुलाया गया है। जो वो कहती नज़र आ रही हैं वो ये है कि तुम्हें अविनाश से दूर रहना चाहिए बेटा, तुम्हें अपना गेम खेलना चाहिए बेटा। ओ एम जी, अगर अविनाश साथ ना हो ईशा के तो ईशा अधूरी है। क्यों बुलाया जाता है मम्मियों को यार, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए खैर इसके बारे में जो प्रोमो आया है इसके लिए अलग से वीडियो कल आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के